हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। सबसे पहले मैं आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। विश यू अ हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस दिवाली। ओके, तो दिवाली का दिन है। आई होप आप सब लोग शाम को दिवाली में पटाखे वगैरह, दिया वगैरह सब जलाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे। बट मॉर्निंग में मेरा मानना है पढ़ाई भी करना ज़रूरी है। ओके, इसीलिए मैं ये लेक्चर आपके सामने लेके आ गया हूँ जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। दिवाली की बात तो हो गई, बट हमें पढ़ाई पर हमेशा ध्यान रखना है। ऑफकोर्स बहुत लोग घर में होंगे, बट याद रखिएगा घर में रह के अगर आप दिन में आधे घंटे से 1 घंटा भी निकाल पा रहे हैं, दैट इज़ अ ग्रेट थिंग। तो इस लेक्चर को आप ज़रूर एंड तक देखिएगा, क्योंकि अगर आपने एग्रीकल्चर एक टॉपिक सुना होगा, देखा होगा आपने, एक साल यूपीएससी के एग्जाम में एग्रीकल्चर से करीबन 20 to 25 क्वेश्चन आ गए थे। उस दिन से लोग डिस्कस करने लगे थे कि एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ओके, एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का भी टॉपिक होता है, एग्रीकल्चर इंडियन ज्योग्राफी का भी टॉपिक होता है। बट क्या कभी आपने सोचा एग्रीकल्चर की जो करंट अफेयर्स है उस पर क्या चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए, जो चीज़ न्यूज़ में चल रही हो, जो हर एग्जाम में आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है? ऐसा कौन सा टॉपिक है? तो आज मैं आपके सामने एग्रीकल्चर की करंट अफेयर्स लाया हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी, याद रखिएगा एग्जाम के लिए। तो जनवरी से लेके अभी तक की जितनी भी करंट अफेयर है नवंबर तक की, मैं सारा एक सिंगल लेक्चर में डिस्कस कर दूंगा। छोटा सा लेक्चर है क्योंकि एग्रीकल्चर में बहुत माइन्यूट चीज़ें एग्जाम पर्सपेक्टिव से न्यूज़ में आती हैं। वैसे बहुत सी चीज़ें न्यूज़ में एग्रीकल्चर चलती रहती है क्योंकि इंडिया इज एग्रीरियन इकोनॉमी, आपको पता है। बट एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको एक लेक्चर में बताऊंगा। तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखना अगर आपको मार्क्स स्कोर करने हैं इस टॉपिक से। ओके, तो चलिए एग्रीकल्चर की करंट अफेयर्स देखते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ न्यूज़ में है वो है कृषि 24/7। अब आप कहेंगे कृषि 24/7, नाम से एग्रीकल्चर पता चला है, बट ये है क्या? मैं आपको बताता हूँ कृषि 24/7 क्या है। ये एक फर्स्ट एवर इंडिया का पहला ऐसा है, याद रखिएगा, एआई पावर्ड सोल्यूशन। क्या है ये? एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड सोल्यूशन फॉर ऑटोमेटेड एग्रीकल्चर न्यूज़। मैं आपको समझाऊंगा ये होता क्या है। यार रखिएगा, पहली बात तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, ठीक है। इसमें होता कैसे, आप देखते हैं बहुत सारी न्यूज़ चलती रहती है रिगार्डिंग एग्रीकल्चर, ठीक है। बहुत से न्यूज़पेपर में चीज़ें आती रहती हैं, ऑनलाइन आर्टिकल्स हैं, वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन सोर्स पे पड़ी रहती हैं, ठीक है। बट इनमें से कौन सी रेलिवेंट है उसको फाइंड आउट करके, याद रखिएगा, ये एजेंसीज को प्रोवाइड करेंगी, जिससे एजेंसीज क्या होंगी, उन न्यूज़ के अकॉर्डिंग जो चीज़ें चल रही हैं मार्केट में उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी बनाने में हेल्प हो जाएगा। ओके, दैट इज कृषि 24/7। कहने का मतलब एक पहला फर्स्ट एवर एआई पावर्ड सोल्यूशन फॉर ऑटोमेटेड एग्रीकल्चर न्यूज़ मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस, मतलब न्यूज़ की जो मॉनिटरिंग है, एनालिसिस है, उसको करके ये प्रोवाइड करेगा डाटा, ठीक है, विद द सपोर्ट फ्रॉम google.org। उसका सपोर्ट करके ये जो एजेंसीज है उनको प्रोवाइड करेगा। इसमें डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग में बेटर चीज़ें बनाई जा सकी। तो ये आपको याद रखना है, दैट इज कृषि 24/7। इसमें यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने कोलैबोरेट किया है, किससे? यार कि वाधवानी इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर इंटेलिजेंस, जिसको आप वाधवानी एआई भी कहते हैं, उनके साथ मिलकर कोलैबोरेट करके कृषि 24/7 डेवलप किया गया। तो पहला एआई बेस्ड आप कह सकते हैं एग्रीकल्चर न्यूज़ मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस बनाया गया, जिसका नाम है कृषि 24/7। अच्छी बात है, बहुत सारी न्यूज़ है उसको फाइंड आउट करना और एजेंसीज को प्रोवाइड करना कि यहाँ पर ये चल रहा है, यहाँ पर ये इश्यूज चल रहे हैं। जो भी बेटर होगा उससे पॉलिसी मेकिंग में हेल्प होगी। ओके, चलिए सेकेंड चीज़ एग्रीकल्चर में क्या न्यूज़ में है, आप सबने सुना होगा भारत आटा। ओके, भारत आटा भी न्यूज़ में चल रहा है, जिसको आप इंग्लिश में कह रहे हैं व्हीट फ्लोर, ठीक है। अब ये भारत आटा है क्या वो मैं आपको बताऊंगा, जो कि आपने देखा पीयूष गोयल जो है वो उसको लॉन्च करने एक वन ऑफ द न्यू इनिशिएटिव है, जो भी बहुत न्यूज़ में है। क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन सबसे पहले ये आएगा कि भारत आटा का प्राइस सरकार ने क्या रखा है। इसका प्राइस जो है गवर्नमेंट में रखा है 27.5 रुपीज़। ओके, मतलब 27.5 रुपये इसका प्राइस है पर केजी का। ओके, विच इज लोअर देन नेशनल एवरेज, जो आटे का प्राइस है वो है 35.93, अराउंड 36 रुपीज़ पर केजी एक नेशनल एवरेज है। और आप देख रहे हैं हमारी जो जनसंख्या है उनको कम प्राइस में हम प्रोवाइड करने के लिए हमने भारत आटा सरकार ने लॉन्च किया है। ओके, इस इनिशिएटिव को ऑफकोर्स पीयूष गोयल ने लॉन्च किया, तो अब बता सकता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री ने इस भारत आटा को लॉन्च किया है। ओके, याद रखिएगा ये भारत आटा, खास बात मैं इसके बारे में अगर बताऊं तो फोर्टिफाइड व्हीट फ्लोर है। अब आप कहेंगे फोर्टिफाइड मतलब, याद रखिएगा सिर्फ इसमें आटा नहीं, इसमें मिक्सअप चीज़ें हैं। कहने का मतलब इसमें राइस भी है, व्हीट भी है, पल्सेस भी, इन सब का मिक्सअप है, मतलब फोर्टिफाइड है, मतलब न्यूट्रिएंट रिच है, ठीक है। सरकार ने सिर्फ आटा नहीं, न्यूट्रिएंट रिच आटा बनाया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और आप सोचेंगे सर ये अवेलेबल कहाँ होगा? सरकार इसको मदर डेयरी के थ्रू, मोबाइल वैन्स के थ्रू, ओके, कॉपरेटिव्स के थ्रू प्रोवाइड करेगी। और इसमें 10 केजी और 30 केजी का आटा जो है वो आपको याद रखिए भारत आटा जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। ऑफकोर्स
उन लोगों को जो सरकार जिन पे टारगेट बनाई हुई है, याद रखिएगा ऐसे लोग जिनको ऑफकोर्स मार्केट के रेट से इफेक्ट पड़ता है, उनको ये भारत आटा जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो ये आपको याद रखना है, व्हाट इज दिस भारत आटा। इसका प्राइस जो है 27.50, ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट जो न्यूज में है वो बताता हूं मैं, दैट इज पूसा 44। ये क्या है देखिए, मतलब पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं, आपने सुना हो भगवंत मान जी, उन्होंने अनाउंस किया है कि उनका जो स्टेट है पंजाब, वो बैन करेगा कल्टीवेशन ऑफ व्हाट, पूसा 44 पेडी वैरायटी फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स। तो मतलब सीधा आएगा पूसा 44, ये न्यूज में ये है क्या, ऐसा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन लिख देंगे वो आपके सामने, पैडी है, ये एक सेटेलाइट का नाम है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। बट याद देखिए पैडी की वैरायटी, इसका नाम है पूसा 44। ओके, और ये पैडी वैरायटी है जो कि 1993 में डेवलप किया था किसने, ICAR ने, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने इसको डेवलप किया था। बट अभी पंजाब ने इसको बैन करने की बात की है, जिसकी वजह से ये वैरायटी न्यूज में आ गई। तो आपसे पूछ सकते हैं पूसा 44 क्या है, तो यार सब पैडी का वैरायटी है। ओके, हिंदी में कहते हैं धान की वैरायटी है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं, अगर हम बात करें एग्रीकल्चर में, तो MS स्वामीनाथन का नाम जरूर याद रखना चाहिए, क्योंकि रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थी, आपको पता होगा, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन हम इन्हें कहते थे, MS स्वामीनाथन को। तो एग्रीकल्चर में ये भी न्यूज में इनकी डेथ हो गई है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ये तो फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन है MS स्वामीनाथन, बट फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन हम किसे कहते हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज में आते हैं। नेक्स्ट क्या है, किसान ऋण पोर्टल। अब ये पोर्टल क्या है, किसान ऋण पोर्टल अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है। सीधा पूछाएगा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू हेल्प फार्मर्स टू अवेल सब्सिडाइज लोन, मतलब जो सब्सिडाइज लोन है वो फार्मर्स को मिल सके अंडर किसान क्रेडिट कार्ड। तो किसान क्रेडिट कार्ड के अंदर याद रखिएगा सब्सिडाइज लोन मिल सके, ये है किसान ऋण पोर्टल। तो आप कह रहे हैं किसान ऋण पोर्टल क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। DICRA प्लेटफॉर्म, ये क्या है, ये डेवलप क्या किया गया DICRA प्लेटफॉर्म, वो मैं आपको बताता हूँ, फुल फॉर्म भी आपको बताऊंगा DICRA का फुल फॉर्म क्या है। DICRA का फुल फॉर्म पहले बता देता हूँ, डाटा इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। DICRA का फुल फॉर्म है डाटा इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। बहुत बेसिक्स है, मैं आपको अंडरस्टैंड करा देता हूँ। पहले याद रखिएगा, अभी रिसेंटली MOU साइन किया गया है बाय UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और उसके साथ साथ NABARD, इंडिया के साइड से किससे साइन किया, NABARD ने, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने मिलकर मेमोरेंडम साइन किया है फॉर डेवलपिंग व्हाट, DICRA प्लेटफॉर्म। अब ये प्लेटफॉर्म है क्या, नाम से अगर इसको तोड़ के देखें तो डाटा इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, मतलब ये डाटा प्रोवाइड करेगा क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर का। अब आप ये है क्या, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं जो क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर है ये समझा देता हूँ। आज की डेट में आप देखिए, अब मैं बात करूँगा क्लाइमेट की, तो ऑफकोर्स क्लाइमेट जो हमारा चेंज हो रहा है। ठीक है, अब क्लाइमेट पहले अगर 50 साल पहले की बात करूँ अलग हुआ करता था, तो एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस अलग थी, मेथड्स अलग थे चीज़ों को ग्रो करने के। बट आज के दिन में आप देखिए हमारा क्लाइमेट किस तरह इंपैक्ट कर चुका है, ग्रीन हाउस गैसेज का इफेक्ट है, बहुत सारे पोल्यूशन का इफेक्ट है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्या अब वो ट्रेडिशनल मेथड्स या क्या वो उस तरह का जो मेथड्स यूज किए जाते थे एग्रीकल्चर में, क्या उससे अब हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं? अगर आप करेंगे तो आपको लॉसेस ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब ऐसे मेथड्स यूज करना जो हमारे क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर में यूज हो, कहने का मतलब क्लाइमेट के चेंजेस होने की वजह से भी स्टिल एग्रीकल्चर हमारा बेनिफिशियल हो, ऐसे मेथड्स को यूज करने को हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर करना। मतलब ऐसी क्रॉप्स लगाइए, ऐसे मेथड्स अपनाइए जिससे कि क्लाइमेट का जो इम्पैक्ट है वो भी आप नलीफाई कर सकें और आपके एग्रीकल्चर की ग्रोथ हो सके, उसे कहते हैं क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। तो सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं करना है, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर करना है। अब इसके लिए हमको डाटा की जरूरत पड़ेगी ऑफकोर्स, कि भाई कौन से मेथड्स अपनाने, क्या क्लाइमेट चल रहा है, क्या चेंजेस आ गए हैं, कैसे हमें ग्रो करना चाहिए, कौन से मेथड्स यूज करना चाहिए, सबके लिए डाटा की जरूरत होगी। तो ये डाटा जो है याद रखिए, इसी के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है DICRA। आई होप आप समझ गए होंगे, ये एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया है जिसको UNDP और NABARD ने मिलकर MOU इसका साइन किया गया है, जहां पर यार ये डिजिटल पब्लिक गुड एक प्रोवाइड किया, मतलब कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। ओके, विच प्रोवाइड्स ओपन एक्सेस, मैंने बताया ना ओपन एक्सेस है, कोई भी जाकर इसको एक्सेस कर सकता है ना, टू की जियोस्पेशियल डाटा सेट्स पर्टेंटेड टू क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। मैंने बताया ना क्लाइमेट किस तरह चेंज हो रहा है, आपको किस तरह मेथड्स यूज करनी चाहिए, क्या चीज ग्रो करनी चाहिए, ये सारी चीज प्लेटफॉर्म में अवेलेबल होगी और इसको कोई भी यूज कर सकता है। दैट इज द DICRA प्लेटफॉर्म। आई होप ये UPSC का लेवल का क्वेश्चन है, UPSC में इस तरह क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, उपज। ये न्यूज में है, उपज क्या है,
उपज है यूनिफाइड पोर्टल फॉर एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, याद रखिएगा उपज का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड पोर्टल फॉर एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, वो मैं आपको बता दूं ये क्या है। उपज का मतलब याद रखिए, पहली बात तो जो उपज है, ठीक है, इसको डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, याद रखिएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो है और फार्मर एंड वेलफेयर जो है उन्होंने मिलकर डेवलप किया है इसको, और इसको लॉन्च किया है नीति आयोग के मेंबर्स ने, याद रखिए नीति आयोग के मेंबर्स ने उपज को लॉन्च किया है। उपज है क्या, उपज एक तरीके से एग्रीकल्चर का जो डाटा है ना वो प्रोवाइड करेगा। तो देख सकते हो उपज की मैंने आपके सामने वेबसाइट भी खोल रखी है, इसमें एग्रीकल्चर का जितना भी डाटा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राइस प्रोडक्शन क्या है, कहाँ पर कितना है, वो सारी चीज़ें आपको ये उपज में अवेलेबल हो जाएगी। तो मतलब उपज है क्या, इट जस्ट टू प्रोवाइड व्हाट, एग्रीकल्चर डाटा। फुल फॉर्म भी देखिए, यूनिफाइड पोर्टल फॉर एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, मतलब एग्रीकल्चर का जो स्टैटिस्टिक्स है, डाटा है, वो सारा आपको एक प्लेटफॉर्म में, एक पोर्टल में अवेलेबल हो जाएगा, दैट इज उपज। ओके, नेक्स्ट AG365S, ये क्या है AG365S, यहां पर आप देख रहे हो, आपको ड्रोन दिख रहा होगा, बिल्कुल ये ड्रोन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको किस कंपनी ने लॉन्च किया, मरुद ड्रोन्स हैदराबाद बेस्ड कंपनी है जिन्होंने AG365S जो है एग्रीकल्चर ड्रोन्स लॉन्च किए हैं, जो कि फर्स्ट DGCA सर्टिफाइड ड्रोन्स हैं जिनको डुअल यूसेज के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। तो DGCA ने सर्टिफाइड कर रखा है, इसको डुअल यूज के लिए यूज होगा, ये एग्रीकल्चर के लिए आप यहां पर देख रहे हैं उसके लिए भी यूज होगा, प्लस साथ साथ में याद रखिएगा ड्रोन पायलट ट्रेनिंग के लिए भी ये यूज होगा, मतलब एग्रीकल्चर के लिए भी और पायलट ट्रेनिंग के लिए भी ये यूज होगा। तो बड़ी अच्छी बात है, पूछ सकते हैं AG365S न्यूज में है, ये है क्या, तो इट्स अ ड्रोन, याद रखिए एग्रीकल्चर ड्रोन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज एंटाजिया, याद रखिएगा एंटाजिया की बात करें, पूछा गया ये एंटाजिया न्यूज में है, ये है क्या, सी बात क्वेश्चन पूछाएगा। ये एक बायोफंगीसाइड क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट है, याद रखिए बायोफंगीसाइड, आप यहां पर देख रहे होंगे बायोफंगीसाइड क्या है, बायोफंगीसाइड क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट है जो कि फॉर्मुलेट किया गया है विथ बेसिलस सब्टिल्स। ओके, तो ये तो नहीं पूछा जाएगा आपसे बेसिलस सब्टिल्स के बारे में, इतना डिटेल नहीं आएगा, बट ये पूछ सकते हैं ये एंटाजिया है क्या, ठीक है। तो आपका रखना है अच्छा बायोफंगीसाइड, ओके। तो फंगीसाइड को ऑफकोर्स फंगस के लिए, उसके लिए इसको आप यूज कर रहे हैं क्रॉप्स में, ओके। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट न्यूज में क्या है, नेक्स्ट है यूरिया गोल्ड। ये यूरिया गोल्ड क्या है, जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च किया है राजस्थान के शिखर से। ओके, तो यार राजस्थान के शिखर से इसको लॉन्च किया गया है, दैट इज यूरिया गोल्ड। एक तरीके से यूरिया की नई वेराइटी है यूरिया गोल्ड, ओके। फार्मर्स आपको पता है यूरिया यूज करते हैं। अब यूरिया गोल्ड है क्या, यूरिया गोल्ड में ऐसा क्या अलग है जो बाकी यूरिया से डिफरेंट है। यूरिया गोल्ड न्यू वैरायटी ऑफ यूरिया है जहां पर सल्फर की कोटेशन है, किसकी कोटेशन है, सल्फर की कोटेशन है। मतलब अगर आपकी मिट्टी में, सॉइल में सल्फर का कोटेशन कम है, सल्फर की मात्रा कम है, तो यार कि आप यूरिया गोल्ड को यूज करेंगे जिससे आपकी सॉइल में सल्फर की जो डेफिशिएंसी है वो एनरिच हो जाएगी, ओके। तो ये आपको याद रखना है, दैट इज व्हाट, दैट इज यूरिया गोल्ड। तो पूछा जाता है यूरिया गोल्ड में किसकी कोटिंग है, ऐसा ऑप्शन आ सकता है, तो आंसर वुड बी सल्फर, ओके। नेक्स्ट है हाइड्रोपोनिक फार्मिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अभी एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा न्यूज में हाइड्रोपोनिक फार्मिंग, और बहुत से लोग इस फार्मिंग प्रैक्टिसेस को अपना भी रहे हैं। व्हाट इज दिस, ये एक मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक है। अब नॉर्मल में आप देखते हैं ना जमीन में एग्रीकल्चर करते हैं, तो मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक है जहां पर याद रखिएगा प्लांट्स को ग्रो किया जा रहा है विदाउट यूजिंग ट्रेडिशनल सॉइल एज अ मीडियम, मतलब सॉइल को यूज नहीं कर रहे हैं एज अ मीडियम, ओके। तो आपको याद रखना है सॉइल एज अ मीडियम यूज यहां पर नहीं हो रहा है, ठीक है, इन हाइड्रोपोनिक फार्मिंग, ठीक है। तो पहली बात याद रखना है आपको, यहां पर सॉइल एज अ मीडियम यूज नहीं हो रहा है। तो क्या यूज हो रहा है, कैसे ग्रो किया जा रहा है, यहां पर प्लांट जो कल्टीवेट हो रहे हैं इन न्यूट्रिएंट रिच वाटर सोल्यूशन, याद रखिए मतलब यहां पर पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब पानी के ऊपर आप देख रहे हैं क्रॉप लगा रहे हैं, ना कि मिट्टी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, सॉइल का यूज नहीं हो रहा है ना, जिससे क्या हो रहा है जो एसेंशियल मिनरल और न्यूट्रिएंट है वो डायरेक्टली मिल रहे हैं प्लांट्स को। तो इट्स अगेन अ मॉडर्न टेक्निक ऑफ फार्मिंग, दैट इज हाइड्रोपोनिक फार्मिंग, याद रखिएगा इसमें सॉइल का यूज नहीं, डायरेक्ट वाटर का यूज किया जाता है टू ग्रो द क्रॉप्स, ओके। चलिए नेक्स्ट है गुची मशरूम। देखिए गुची मशरूम अभी न्यूज़ में, क्योंकि ये बड़े हार्म हो रहे हैं अभी, ठीक है, इनके लॉसेस देखे जा रहे हैं, तो हिंदू में इस पर आर्टिकल भी कवर किया गया है। आपने देखा होगा यूपीएससी ने भी इस पर क्वेश्चन गुची मशरूम पे पूछा था, ओके। क्यों क्वेश्चन आते हैं, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एग्रीकल्चर में क्वेश्चन क्यों आते हैं। क्वेश्चन इसलिए आते हैं, कोई चीज़ न्यूज़ में होगी उससे क्वेश्चन फ्रेम कर दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको एग्रीकल्चर की सारी चीज़ न्यूज़ में बता दे रहा हूँ, इसी से रिगार्डिंग आप देखिए क्वेश्चन आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो गुची मशरूम क्या है, पहली बात ये एक स्पीशीज है फंगस का, किसका स्पीशीज है पूछाएगा, फंगस का स्पीशीज है, ठीक है। अब अगर मैं गुची मशरूम की बात करूं तो जनरली कहाँ मिलते हैं, आप अगर जम्मू एंड कश्मीर साइड जाएंगे
हिमाचल प्रदेश साइड जाएंगे वहाँ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब आफ्टर स्नोफॉल आप इस गुची मशरूम को देख सकते हैं, उसकी इमेज मैंने यहाँ पर बना रखी है। तो यहाँ देखिए उसके बारे में लिखा भी हुआ है, गुची मशरूम कैन नॉट बी कल्टिवेटेड कमर्शियली कल्टिवेट नहीं होते हैं, ठीक है, एंड इंस्टेड दे ग्रो वाइल्ड ओनली। तो पहले याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, क्या कमर्शियली इसको उगाया जाता है? नहीं, वाइल्ड में ये होते हैं, ठीक है, इन सम रीजन्स लाइक कांगड़ा वैली, जम्मू एंड कश्मीर, मनाली एंड अदर पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में इन मशरूम्स को आप देखते हैं स्नोफॉल के बाद इन गुची मशरूम्स को देखा जा सकता है, ओके। तो याद रखिएगा अभी इनका बड़ा लॉसेज हो रहे हैं, इसलिए हिंदू ने इस पर आर्टिकल भी कवर किया है। इट्स एग्जांपल ऑफ व्हाट, दैट इज अ स्पीशीज ऑफ फंगस, ओके। चलिए नेक्स्ट आते हैं फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स। व्हाट इज दिस फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स? देखिए इंडिया में फर्स्ट टाइम ऐसा कोई इंडेक्स लॉन्च हो रहा है, जिसको लॉन्च करा है CRIDA। फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर इसको लॉन्च कर रहा है, जो कि इंस्टीट्यूशन है अंडर ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंदर ही ये इंस्टीट्यूशन है, CRIDA जिसने इसको लॉन्च किया है। ये याद रखिएगा एक अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप करेगा। ऑफकोर्स डिस्ट्रेस इंडेक्स जो है ये एक तरीके से अर्ली वार्निंग सिस्टम है, जिसमें हमको पहले से पता चल जाएगा। जैसे उन्होंने फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स, जिससे हमको पहले पता चलेगा फार्मर्स किस तरह इफेक्ट हो रहे हैं। जैसे आप देखते हैं फार्मर सुसाइड्स भी कितने हो रहे हैं, तो पहले से अगर हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये इशूज़ हैं, ये चीज़ों को टैकल करना है, तो पॉलिसी मेकिंग में भी हेल्प करेगा। तो फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स आपको याद रखना है, ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंडिया में लॉन्च हो रहा है, ओके। नेक्स्ट है न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रोजेक्ट बहुत फेमस हुआ, प्राइम मिनिस्टर ने मन की बात पर इसका डिस्कशन किया था। लक्षद्वीप का ये इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट। इसमें है क्या? देखिए बहुत सिंपल सा है। लेटर सपोज आप किसी घर में रहते हैं, तो आप क्या करेंगे अपने पास के एरिया में, ठीक है, इट्स अ मेथड ऑफ प्लांटिंग, मतलब इसमें आप करेंगे अपने पास के एरिया में प्लांटेशन करेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे, किसकी? न्यूट्रिएंट रिच क्रॉप्स की। जो न्यूट्रिएंट रिच क्रॉप्स होती है उनकी याद रखिएगा आप क्या करेंगे? हार्वेस्टिंग और प्लांटिंग करेंगे, है ना, इन रेसिडेंशियल हाउसेस, ठीक है, मतलब आपके घर के आसपास जो भी जगह होगी वहां पर, ठीक है, जो भी घर में ही बना सकते हैं आप, घर के आसपास एरिया पे ही बना सकते हैं, जिससे क्या हो आपकी फैमिली की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। तो न्यूट्रिएंट रिच आप प्लांटेशन हार्वेस्टिंग करेंगे अपने घर में या घर के आसपास के एरियाज में, इसी को कहते हैं हम व्हाट, दैट इज न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट, जो अभी लक्षद्वीप में बहुत फेमस हुआ और प्राइम मिनिस्टर ने मन की बात में भी इसके बारे में डिस्कस किया था, ओके। नेक्स्ट है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। ये भी बहुत न्यूज़ में है, क्वेश्चन आएगा जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से रिलेटेड। मैं आपको बता दूं ये इसको किस एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको प्रमोट किया, पद्मश्री अवार्डी, इनका नाम है सुभाष पालेकर, ठीक है। उनका ये प्रोजेक्ट है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जो कि अब हमारी सरकार की स्कीम्स में भी है। व्हाट इज दिस जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग? नाम से पता है जीरो बजट, मतलब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले नेचुरल फार्मिंग है तो याद रखिएगा इट्स अ मेथड ऑफ केमिकल फ्री एग्रीकल्चर, मतलब इसमें केमिकल्स का यूज नहीं होता है, ठीक है, और इसमें आप ट्रेडिशनल इंडियन प्रैक्टिसेस जो हैं वो यूज करते हैं, ना कि केमिकल्स, मतलब जो फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, इन सब का यूज नहीं किया जाता फार्मिंग के टाइम पर, ठीक है। यहां पर कुछ इस तरह का एम किया जाता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, ठीक है, उसको जीरो तक लाया जाता है, ठीक है, मतलब क्रॉप्स के प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है उसको जीरो किया जाता है इन रिटर्न ऑफ टू अ प्री ग्रीन रेवोल्यूशन स्टाइल ऑफ फार्मिंग। मतलब कहने का मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब ज्यादा प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं हो, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड सबका यूज ना हो। जैसे हम ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले जो चीजें यूज करते थे ना, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद आपने कहा फर्टिलाइजर्स वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा कर दिया। तो याद रखिएगा प्री ग्रीन रेवोल्यूशन स्टाइल ऑफ फार्मिंग जो हुआ करती थी, जैसे आपको अगर कुछ इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड डालना है तो उसकी जगह हम याद रखिएगा आपको जीव मित्र, बीज मित्र, ये सब डाला करते थे, मतलब नीम का बना हुआ निचोड़ वो सब डाला करते थे, जिसमें इंसेक्ट्स का अटैक ना हो, ठीक है ना, तो सॉइल मॉइस्चर को बचाया जाता था, ठीक है, मल्चिंग की जाती थी, ये सब टेक्निक्स अपनाई जाती थी। तो वही सब इसमें अब किया जाएगा, ना कि आप इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड यूज करेंगे। इसीलिए इसको हम कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम नियरली टू जीरो, ऐसा नहीं कि जीरो हो जाएगा, एक भी रुपए नहीं लगेगा, नियरली टू जीरो जो हमारा इसका टारगेट रहेगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, दिस इज ऑल्सो इन न्यूज, ओके। नेक्स्ट है नैनो डीएपी। ये क्या है? इंडिया का पहला नैनो फर्टिलाइजर। तो पूछा सकता है नैनो डीएपी क्या है? डीएपी फुल फॉर्म बताता हूं, डाई अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर, ठीक है। तो नैनो डाई अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर जो इंडिया का पहला नैनो फर्टिलाइजर है, जिसको अभी अमित शाह जो हमारे कोऑपरेटिव और होम मिनिस्टर है, उन्होंने इनॉग्रेट किया, इसको डेवलप किया है इफ्को ने, ठीक है, नैनो डीएपी प्लांट को। और ये नैनो डीएपी प्लांट बनाया गया, कहाँ पे बनाया गया है प्लांट? ये बनाया गया गांधीनगर गुजरात में। तो नैनो डीएपी का अब जो प्लांट है वो स्टैब्लिश कर दिया गया, और कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है? गुजरात में, ओके। तो याद रखिए पहला फर्स्ट नैनो फर्टिलाइजर है जिसका नाम है नैनो डीएपी, इसका प्लांट जो है वो बनाया जा रहा है गुजरात में, ओके। चलिए नेक्स्ट है, दिस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो चीज है दैट इज
मुलेठी, ठीक है, मुलेठी की अगर बात करूँ, मुलेठी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक तरीके से हर्बल में यूज़ होता है, स्किन में यूज़ होता है, बहुत सारी चीज़ों में ये हर्बल है या मेडिसिनल पर्पसेस में यूज़ होता है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, ये पहला स्टेट इंडिया का बन गया है टू हैव ऑर्गेनाइज कल्टिवेशन ऑफ मुलेठी। वो कौन सा स्टेट बना है? वो बना है हिमाचल प्रदेश। ओके, तो इस पर भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, आप इसका हम डिटेल और भी पढ़ सकते हैं। मैंने अभी बेसिक बता दिया क्योंकि न्यूज़ में है, ठीक है। जैसे मैंने बताया आपको गुची मशरूम आया, इस पर हो सकता है आपको मुलेठी से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। तो याद रखना मुलेठी क्या होता है, मैंने आपको बताया हर्बल है, इसका बहुत सारा मेडिसिनल पर्पस में यूज होता है। ओके, नेक्स्ट है सेम इनिशिएटिव। ये 2019 का इनिशिएटिव है, बट हर साल ये न्यूज में आ जाता है सेम इनिशिएटिव। ये है क्या? फुल फॉर्म बता देता हूँ, सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम, ये इसका फुल फॉर्म है। इसमें एक्चुअली क्या किया जाता है, आप देख रहे हैं श्रिम्प का कल्टीवेशन किया जाता है, जो फार्मर्स वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल साइड में आप देखेंगे इस कल्टीवेशन को स्टार्ट किया गया था, इस मेथड को अपनाया गया था। ये एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था वेस्ट बंगाल में, जहां पर याद रखिएगा फार्मर्स मैंग्रोव्स को ग्रो करते थे अराउंड श्रिम्प पॉन्ड्स, जहां पर श्रिम्प्स को रखा जाता है, याद रखिएगा कल्टीवेशन किया जाता है, इसी के अराउंड मैंग्रोव्स को रखा जाता था। तो इसका लिंकअप था, इससे मैंग्रोव्स का भी प्रोटेक्शन हो सके और ये भी अच्छा खासा डेवलप हो सके श्रिम्प। तो इसको याद रखिए, श्रिम्प पॉन्ड्स के अराउंड आप मैंग्रोव्स को लगाते थे, ठीक है। तो मैंग्रोव्स भी बढ़ रहे हैं और श्रिम्प पॉन्ड्स का कल्टीवेशन भी बढ़ रहा है, दैट इज सेम इनिशिएटिव। ये वेस्ट बंगाल में एज अ पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, अब आप देखेंगे बहुत सारे एरियाज में इसको स्टार्ट किया जा रहा है। ओके, और लास्ट जो है आपको पता होगा 2023 चल रहा है, 2023 इज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। ओके, मैं बता दूं जो भी यूपीएससी का एग्जाम देने वाले मिलेट्स पे क्वेश्चन, ठीक है, जरूर आएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, मिलेट्स पर आपका टाइम हो तो जरूर मिलेट्स की डिटेल पढ़ लीजिएगा। इस साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी हैं, मेंस पे क्वेश्चन देखा ही गया इस साल भी, और आप देखिएगा आपके एग्जाम्स में भी आपको मिलेट्स से क्वेश्चन मिलेगा। तो आई होप आप मिलेट्स का टॉपिक जो है जरूर पढ़ लीजिएगा, क्रॉप के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपसे इंटरव्यूज वगैरह में भी पूछ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक था रिगार्डिंग एग्रीकल्चर, आपने देखा होगा मैंने पूरी एग्रीकल्चर के बारे में जो भी न्यूज में चीजें एग्जाम पर्सपेक्टिव से उनको डिस्कस किया है। क्वेश्चन आपको इन्हीं टॉपिक से आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो याद रखिएगा, मैं आपको बता दूं दिवाली का टाइम है, आज लास्ट डे है ऑफर का, ठीक है। आप तुरंत जाकर जो लोग एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके पास पैसे का इशू है, आप कम कॉस्ट में पढ़ाई करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको प्री की क्लासेस, मेंस की क्लासेस और टेस्ट सीरीज तीनों चीज़ें आपको मिल जाएगी 555 रुपीज़ में। कितने में? 555 रुपीज़ में, जिसका कॉस्ट ओरिजिनली 15,555 है, बट अभी 555 रुपीज़ की मिल जाएगी। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं इसके आपको कहाँ मिलेगा कोर्स, ये मिलेगा आपको जीनस ऐप में। याद रखिए, जीनस इंस्टीट्यूट का ऐप है, आप उसको डाउनलोड करें जीनस इंस्टीट्यूट के ऐप को, ठीक है, प्ले स्टोर में जाकर, और आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। इतने कम कॉस्ट में सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। और आपको बताओ एमपीपीएससी के 2 बार प्री होने वाले हैं, तो एमपीपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। आगे मैं खास बात आपको बता दूं कि आज हमारा 12 नवंबर है और आज हम याद रखिए गरीबों की कुछ हेल्प करने वाले हैं, जो हम अपने स्वीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा हमारे साइड से। सो दिवाली के टाइम पर अगर आप दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत सारे क्रैकर्स वगैरह आप लोग बर्न करने वाले हैं, है ना, बहुत अच्छी बात है, उसको करना भी चाहिए, मैं भी उसको सपोर्ट करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। बट अगर आप चाहते हैं कि हम हमारे साइड से भी हम कुछ गरीबों की मदद करने वाले हैं इस दिवाली पर, जितना आप कॉन्ट्रीब्यूशन हमें करेंगे उतना ही कॉन्ट्रीब्यूशन हम ऐड करके, याद रखिएगा, कुछ गरीबों की हम मदद करेंगे। अगर आप उसमें हमें हेल्प करना चाहते हैं तो हमारा QR कोड है, फोनपे, पेटीएम, गूगल पे नंबर भी मेंशन है। इफ़ यू वांट टू डोनेट अस, आप डोनेट कर सकते हैं। हम ऑफकोर्स, और ज़रूर डोनेट करने के बाद हमको व्हाट्सएप आप ज़रूर करिएगा। हम इस चीज़ों को याद रखिएगा, आपको ज़रूर इसकी अकाउंटेबिलिटी भी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, जहाँ पर हम लोगों को ये चीज़ें, गरीब बच्चों को चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, जो दैट इज़ गोइंग टू बी फूड पैकेट्स एंड स्वीट्स। ओके, नेक्स्ट मैं बता दूँ, आज दिवाली है, तो हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। और अगर आप लोग मेरे से तैयारी कर रहे हो, याद है कि मेरे एप्लीकेशन को जिन्होंने डाउनलोड कर रखा है उनके लिए बता दूं बहुत अच्छा ऑफर है। इवन हैंड रिटन नोट सब में फ्लैट ऑफ चल रहा है। क्या ऑफ है? 20% फ्लैट ऑफ है, प्लस याद रखिएगा जितने भी कॉस्ट थे प्रोडक्ट के, सब्जेक्ट्स के, वो सबको रिड्यूस कर दिया गया। आप एप्लीकेशन को विजिट करें, इस कोड को लगाएं दिवाली 20 और तुरंत जाके इस ऑफर को एनरोल करें। याद रखिएगा हर कोर्सेज अभी ऑफ में है, बेस्ट टाइम है, आप कोर्सेज को बाय कर सकते हैं। याद रखिएगा कहाँ से बाय करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है मेरे एप्लीकेशन का,
वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ लोग बोल रहे होंगे सर हमें क्लासेस तो बाय नहीं करनी, क्लासेस तो हमने कर ली है, अब हमारा एग्जाम है, बहुत जल्दी एग्जाम आ रहा है, आप हमको जल्दी से बता दो क्विक रिवीजन में करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ लें या सब्जेक्ट्स जो है वो कहाँ से पढ़ लें। तो उसके लिए याद रखिएगा मैं आपको अपनी हैंड रिटन बुकलेट्स प्रोवाइड करता हूँ। इवन करंट अफेयर्स की भी बुकलेट है, आप चाहते हैं ये हैंड रिटन बुकलेट आपको मिल जाए, यहाँ पे सारी करंट अफेयर मेंशन है, तो आप इस बुकलेट को ऑर्डर कर सकते हैं। याद रखिए मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। प्लस अगर आप सब्जेक्ट जैसे स्टैटिक जीके हो गया, आपका मिडाइवल हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायो, सारे सब्जेक्ट्स हैं, याद रखिएगा सारी बुकलेट्स, टोटल 14 बुकलेट्स हैं, ये सारी बुकलेट्स आपको कुरियर हो जाएंगी। आप इसको घर में मंगवा सकते हैं। इन बुकलेट्स को कुरियर करने के लिए करना क्या है, मेरा नंबर व्हाट्सएप दिया हुआ है, व्हाट्सएप करो, आपको मैं नोट्स के चार्जेस बता दूंगा जिसमें 20% फ्लैट ऑफ भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, और ये सारे नोट्स आप घर में कुरियर करवा सकते हैं। कम टाइम के लिए ऑफर है, याद रखिएगा हार्ड कॉपी के नोट्स पे भी, तो इस ऑफर को आपको छोड़ना नहीं है। अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हो ना, तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर डाउनलोड करो ऐप को, वहां पर जाकर भी आप याद रखिएगा सारी क्लासेस प्लस नोट्स को ऑर्डर कर सकते हैं जो एग्जाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब देखो किस लेवल पे हम पढ़ाते हैं, जहां पर हम टाइम कम वेस्ट करते हैं और कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, यही चीज़ें आपको हमारे नोट्स में मिलेंगी। तो करना क्या है आपको, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको नोट्स की दिक्कत हो, आप हमको व्हाट्सएप करिए, हम आपको डिटेल्स बताएंगे। और इवन अगर आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी, प्री मेंस आंसर राइटिंग की दिक्कत हो रही है, टेस्ट सीरीज की दिक्कत हो रही है, एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहाँ पर याद रखिए अभी फ्लैट ऑफ चल रहा है, तुरंत एनरोल करिए। 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, मैं पर्सनली भी गाइड करूँगा। आपका मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया, आप उस पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। याद रखिए यहाँ पर हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको एग्रीकल्चर, जो लोग हैं एग्रीकल्चर से, उनको समझ में आया होगा कि हम सिर्फ एग्जाम पर्सपेक्टिव से टॉपिक को डिस्कस करते हैं। ठीक है, हमारा एजेंडा सिर्फ इतना है। अगर आप ऐसे एजेंडास को सपोर्ट करते हैं जहां पर चीज़ें टू द पॉइंट समझाई जाए, तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। कोई डाउट क्वेरी है वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए। अगला वीडियो बहुत लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे बोल रहे थे, मैंने आपको बोलता एग्रीकल्चर पहले बनाऊंगा, फिर साइंस एंड टेक पे भी लेक्चर बनाऊंगा। तो अगर आप चाहते हैं अगला लेक्चर साइंस एंड टेक पर आ जाए, पूरी जनवरी से लेके अभी नवंबर तक की सारी चीज़ें मेंशन हो जाए, तो करना क्या है, करना है इस वीडियो को शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने एग्रीकल्चर का वीडियो देखा तो हम साइंस एंड टेक पर भी लेक्चर बनाएंगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, टाइम लगता है लेक्चर बनाने में, बट उसका आउटपुट बहुत अच्छा आएगा। तो आप वीडियो को शेयर जरूर करें। दिवाली के टाइम है बट हमारी क्लासेस चालू हैं, आई होप आपने इस क्लास को अटेंड किया होगा। अब आपको विश यू हैप्पी दिवाली। शाम को आराम से आप एंजॉय करें, दिन में पढ़ाई करें और फिर दिवाली खत्म हो जाने के बाद तुरंत पढ़ाई में लग जाएं, क्योंकि याद रखिएगा आपके लिए पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स बहुत सारे हैं आगे फ्यूचर में, आपको जल्दी से जल्दी अपने एग्जाम्स को क्वालिफाई करना है। ओके, सो विश यू अ हैप्पी दिवाली। जय हिंद, जय भारत।